उत्तर प्रदेश सरकार के आमंत्रण पर वहां के शिक्षा विभाग के साथ हरियाणा के अधिकारियों की हाल ही में एक बैठक हुई। लखनऊ न्योता दिया गया था इन्हें, और आज उत्तर प्रदेश के अधिकारी भी हरियाणा के अंदर आए हुए हैं। सारी समीक्षा कर रहे हैं कि ऑनलाइन ट्रांसफर्स कैसे की जाती हैं और जो हरियाणा सरकार की पद्धति है जिनको वो अपना सकते हैं। हरियाणा सरकार के माध्यम से जानकारियां लेने के लिए उनका प्रतिनिधिमंडल आज पंचकुला में मौजूद है। हरियाणा शिक्षा विभाग के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं पीके दास, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दास साहब, उत्तर प्रदेश में आप गए, आपकी किस स्तर पर मीटिंग हुई, किन लोगों के साथ आपने क्या बातचीत की? उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश मिश्रा जी और स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और सभी विभागों के निदेशक और उनके सचिवालय के विशेष सचिव तीनों वो लोग इस मीटिंग में मौजूद थे। और वहाँ हमने 12 तारीख को करीब 4 घंटे हमने मीटिंग किया उनके साथ। तो हमारी जो अनुभव था टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में, कैसे पॉलिसी बनाया गया है, उसके मुख्य रूप क्या हैं, उसको लागू करने में क्या हमारी कठिनाई आई थी, पॉलिसी लागू करने के बाद शिक्षकों में और प्रशासन तंत्र में क्या उसका असर रहा है, इस सब के बारे में विस्तृत रूप से उनसे चर्चा हुआ। वो अगर पॉलिसी बनाते हैं तो उनके क्या क्या चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसके बारे में भी उन लोगों ने बताया और मैंने भी अपने मत रखा। इसके अलावा जो टीचर MIS है, जहां हम टीचर के सर्विस के बारे में फैसला लेने के लिए डिजिटल डाटाबेस बनाए हुए हैं, उसके बारे में भी हमने उनको जानकारी दिया। और मैंने ये कहा कि शिक्षा विभाग के ज़्यादातर समय और ज़्यादातर जो ताकत है वो शिक्षक के सेवा संबंधी निर्णय लेते लेते बीत जाता है। तो शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा समय विभाग नहीं दे पाती है। उसको ठीक करने के लिए हमारी ज़रूरत है कि डिजिटल हमारे MIS बने, जिससे ये फैसला लेने के लिए, शिक्षकों के सेवा के बारे में फैसला लेने के लिए हमें ज़्यादा समय ना लगे। उससे 2 फायदे होंगे। एक तो हमारे पास रिसोर्स खुल जाएंगे कि हम शिक्षा के स्तर के बारे में सोच सकें, काम कर सकें। दूसरा, जल्दी जल्दी फैसला अगर लेते हैं तो हमारे शिक्षक वर्ग भी खुश होंगे। तो उन्होंने उसको सराहा और वो भी ऐसे MIS बनाना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे शनिवार के जो हम जॉयफुल लर्निंग डे बनाते हैं, उसके बारे में भी मैंने उनको बताया और उन्होंने तुरंत इसके बारे में फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश में भी वो ऐसे करेंगे। तो जो हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी और टीचर MIS, ये दोनों चीज़ों के बारे में जानकारी ज़्यादा लेने के लिए कि कैसे वो वहाँ करेंगे, मैंने कहा था कि आप अपने कुछ जॉइंट डायरेक्टर स्तर के अधिकारी भेजें जो आके हमारे अधिकारियों के साथ बैठकर इसके बारे में चर्चा कर लें, ताकि वो काम को शुरू कर सकें। और मुख्यमंत्री से और शिक्षा मंत्री से मैंने इस बारे में मंजूरी लिया था कि मैं जाके वहाँ हरियाणा सरकार की तरफ से सहायता देने के लिए अपनी वहाँ प्रवेश करके आऊँ। हमने कहा है कि शिक्षा को स्तर को बेहतर बनाने के लिए हमारी जो भी इनिशिएटिव है, वो इनिशिएटिव को अगर वो अपनाना चाहते हैं, उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे सहायता करने के लिए। दास साहब, जैसे हाईटेक युग होता जा रहा है, आजकल की जनरेशन शुरू से मोबाइल पे चलती है, तो अब स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का स्तर जो है उसको हाईटेक कैसे किया जाएगा, किस तरह से आपकी क्या सोच है, हरियाणा के अंदर आगे क्या करने जा रहे हैं? एक तो जो हमारे जो निर्णय लेने का तरीका है, ये पहले एक नीचे से एक फाइल बन के जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर से यहाँ आए, फिर उस फाइल के ऊपर हम फिर एग्जामिन करें, फिर उसके ऊपर कार्रवाई करें, उसमें समय ज़्यादा लगता था। उसके जगह अब हम कह रहे हैं कि डिजिटल डाटाबेस बनेगा, MIS जो हमारी बन चुकी है। जैसे कि हम अभी पीछे PGT करीब 1200 प्रमोट किए थे, तो उनके लिए हम नीचे से प्रस्ताव नहीं मांगे थे। हमने अपने डिजिटल डाटाबेस से निकाल लिया कि ये लोग प्रमोशन के जोन में हैं, इनको हम प्रमोट करने जा रहे हैं। प्रमोशन करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें देखना होता है कि जो ज़रूरत के मुताबिक जो अनुभव है उनके है या नहीं, इतने साल की नौकरी का अनुभव होना चाहिए, उनकी ACR पिछले 10 साल के 70% अच्छा या उससे बेहतर होनी चाहिए। इस समय वो कोई सस्पेंशन या कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का सामना नहीं कर रहे हैं। ये तीनों चीज़ों की जानकारी अभी हमारे डाटाबेस में है।
तो इसके लिए नीचे से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं, फैसला हम यहीं तुरंत कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि देरी नहीं होगी, इन्फॉर्मेशन सही होगी और इससे कोर्ट केस लिटिगेशंस कम होते जाएंगे। ये एक टेक्नोलॉजी का सहारा है जिससे हमारे कर्मचारी तो खुश होंगे ही, साथ ही हम लोग अननेसेसरी लिटिगेशन से भी बच पाएंगे। दूसरी तो पढ़ाई में भी बहुत सारे किस्म के टेक्नोलॉजिकल इस्तेमाल हो सकता है। स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर एडेड लर्निंग, ये तो है ही। इसके अलावा अभी हम पीछे एक टेक्नोलॉजी करके इस्तेमाल किया था कि बच्चे अपने अपने स्कूलों में हैं, लेकिन उनका हमने सारे स्टेट लेवल पर एक क्विज कंपटीशन कराते हैं। तो वो क्विज कंपटीशन ये सेलफोन के जरिए इस तरीके से होगा कि पहले 5 सही उत्तर देने वालों को मार्क मिलेंगे, उसके बाद देंगे तो मार्क नहीं मिलेंगे, और वो सारे बच्चे उसको देख पाएंगे भाई क्वेश्चन क्या है, उत्तर कौन दे रहा है और किसको कितना मार्क मिल रहा है। सिमिलरली जैसे कौन बनेगा करोड़पति है, ऐसे ही क्लास में बच्चों को अगर हम 20 सवाल पूछते हैं, उससे ऑटोमेटिकली ये टेस्ट हो जाता है कि बच्चों ने जो हमने पढ़ाया उससे समझ पाए या नहीं समझ पाए। बहुत सारे तरीके हैं टेक्नोलॉजी यूज़ करके बेहतर पढ़ाई करने के लिए। तो एक तो सेवा संबंधी फैसला करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और पढ़ाई को बेहतर करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ये दोनों चीज़ें संभव है और हम दोनों चीज़ें कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से भीषण गर्मी पड़ रही है, इसको देखते हुए क्या जो बच्चों को सरकारी स्कूलों में अवकाश होता है, इसके लिए कोई तिथि पहले जो जून में होती थी वो सुनिश्चित की गई, क्या पहले करने जा रही है सरकार छुट्टियाँ? गर्मी शुरू होने से पहले सभी ज़िलों में सभी स्कूलों को ये हिदायत दी गई है कि बच्चों को किसी भी हालत में धूप में बैठने ना दिया जाए, पानी के सही बंदोबस्त किया जाए, बच्चों को समझा जाए कि अगर लू लगने की स्थिति में कैसे उपचार किया जा सकता है। ORS खरीद के स्कूलों में रखा गया है ताकि अगर कोई बच्चा अचानक गर्मी की शिकार होता है तो उसको ORS के जरिए उसके बॉडी में पानी की मात्रा को ठीक किया जाए, सॉल्ट की मात्रा को ठीक किया जाए। साथ साथ ज़िले में ये बताया गया है अगर लगातार 2 दिन 45 डिग्री या उससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो जिला उपायुक्त अपने लेवल पर 2 दिन की छुट्टी कर सकते हैं। ग्रीष्मकालीन जो छुट्टियाँ हैं उनके लिए कोई तिथि सुनिश्चित हुई है? हमारी जो आम सालों में छुट्टियां होती है वो 1 जून से होती है। अभी हम इसको देख रहे हैं कि अगर ऐसा तापमान ज़्यादा रहा तो उसके लिए फैसला जल्दी करने के लिए भी कर सकते हैं। हरियाणा के अंदर जो शिक्षक बेहतरीन रिजल्ट देते हैं, जो आपके अकॉर्डिंगली चलते हैं, जो मापदंड आप निर्धारित करते हैं उनको पूरा करते हैं, क्या उनके लिए भी कोई इस प्रकार के अवार्ड वगैरह दिए जाएंगे सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से, कि जो उन्हें भी देखकर औरों को भी प्रेरणा मिले? नई शिक्षक पुरस्कार नीति पिछले साल बनाया गया है। ये नई नीति बनाने की वजह से पिछले साल हम शिक्षक दिवस पर जो हम आमतौर पर पुरस्कार देते हैं वो नहीं दे पाए थे। इस साल दोनों साल के लिए देंगे। उसमें जो जितने लोगों को पुरस्कार देते हैं वो नंबर बढ़ाया गया है, तो काफ़ी सारे लोगों को इसमें पुरस्कार मिलेगा। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल और जो अभी चर्चा भी हो रही थी कि आपने YouTube पर भी इसके संबंधित शिक्षा विभाग से संबंधित कोई कार्यक्रम शुरू किया है, वो क्या है? उसकी थोड़ी डिटेल दर्शकों तक पहुंचाइए। YouTube के चैनल के जरिए सभी संस्थाएं अपने संस्थाओं के गतिविधि के बारे में लोगों को बताते हैं। तो हमारे जो क्लाइंट है वो कौन है? हमारे क्लाइंट बच्चे हैं, टीचर हैं और समाज में जो लोग हैं वो हैं। तो हमारे भी एक YouTube चैनल है जिसमें हम कोई बात कहते हैं, कोई हमारी इवेंट होती है, हमारी कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है, हमारे शनिवार के दिन बच्चों में कई सारी एक्टिविटी होती है, तो उसके क्लिप्स हम उसमें डाल रहे हैं। धीरे धीरे हम टीचरों को मदद करने के लिए जो लर्निंग रिसोर्स मटेरियल है वो भी डालेंगे। टीचरों को मदद, बच्चों के लिए कुछ अच्छी जानकारी की चीज़ें हैं जो वो हम डालेंगे। बच्चों की आपको पता है कि बहुत सारे सांस्कृतिक और खेल के संबंधित कंपटीशन हम कराते हैं, को करिकुलर कंपटीशन कराते हैं। बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन सारे बच्चे उसको देख नहीं पाते, तो उसको भी हम रिकॉर्ड करके डालेंगे ताकि
जो बच्चे वहाँ जा नहीं पाते वो भी इस कंपटीशन के आनंद उपभोग कर पाएंगे और उसे सीखेंगे। देखिए, पीके दास का कहना है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में होकर आए, अब उत्तर प्रदेश के अधिकारी पंचकुला में आए हुए हैं और वो इन बातों की सारों का अध्ययन कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। और हरियाणा सरकार की तरफ से पीके दास जो उत्तर प्रदेश गए थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया वहाँ की सरकार को कि जो भी हरियाणा की तरफ से मदद होगी शैक्षणिक सुधार के लिए वो प्रॉपर की जाएगी। और दूसरा अहम सवाल, जहाँ तक बच्चों का गर्मी को देखते हुए, जहाँ 2 दिन टेम्परेचर 45 डिग्री देखा जाएगा, वहाँ के लोकल प्रशासन के माध्यम से ऐसी सूचनाएं मिलने के बाद वहाँ स्कूल में छुट्टी का प्रावधान रखा गया है। यूट्यूब के माध्यम से बच्चों में अवेयरनेस पैदा की जा रही है। इसके साथ साथ जो हाईटेक किया जा रहा है पूरा विभाग, इस बारे में विस्तार से जानकारी अभी भी पीके दास जी ने दी है। कैमरामैन जसविंदर शर्मा के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी, चंडीगढ़।